हेलो बच्चों, आज हम उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। यह वीडियो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या उससे भी ऊपर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना हो तो उसी आधार पर मैंने इसे बनाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को ही समझाया है। हो सके तो इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परिभाषा जब तक नहीं आएगी तब तक समझ में नहीं आता है कि क्या है ये, ठीक है ना। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है, यानी शुरुआत में लगते हैं। अब हम जब कोई भी मूल शब्द लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक शब्द ले रखा है अनुकरण, है ना। तो यहाँ पे जो करण है ये मूल शब्द है, ठीक, और इसमें लगा हुआ अनु उपसर्ग, ये आगे भी मैंने लिखा हुआ है अनु उपसर्ग। तो अब जब इन दोनों को अनु और करण को एक साथ मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनता है अनुकरण, ठीक है ना। उसी प्रकार आजीवन में जो है जीवन जो है एक जो है मूल शब्द है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए ये जो है आजीवन यानी जीवन भर एक नया शब्द बन गया है। ठीक उसी प्रकार उपचार, चार जो है मूल शब्द है और इसमें जो है उप उपसर्ग लगा रखा, तो ये जो है उपचार, चार क्या होगी, संख्या हो गई, और अब जो है उप उपसर्ग लगाकर जो है उपचार यानी इलाज एक नया शब्द बन गया है ना। इसी प्रकार जो है हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला हो गया तत्सम, यानी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ये, ठीक है। दूसरा हो गया तद्भव, ये होते हैं हिंदी के उपसर्ग। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं हिंदी के, ठीक है। तीसरा होता है आपका विदेशी, यानी ये विदेशी भाषाओं से उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, ये सब जो है उपसर्ग इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से, जैसे पेपर में परीक्षा में आता है कि उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है, तो मैंने इस प्रकार से ये तालिका बना रखी है, ठीक है ना। तो इसमें जो कठिन कठिन शब्द हैं, किसी में तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है शब्दों में, वो आगे आपको दिखेंगे कि क्या क्या शब्द हैं वो। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो है एक शब्द ले रखा अधर्म, है ना, अधर्म शब्द ले रखा, तो अधर्म में क्या हो गया, अ उपसर्ग हो गया, ये यहाँ पे सामने दे रखा है ना। और धर्म जो है, धर्म इसका जो है मूल शब्द हो गया है, ठीक है। दूसरा है अज्ञान, इसमें भी साफ पता चल रहा है आप लोगों को कि अ उपसर्ग है और ज्ञान जो है मूल शब्द है ना। उसी प्रकार जो है अहिंसा है, अहिंसा में भी अ उपसर्ग है और हिंसा जो है आपका मूल शब्द है, ठीक है। नीचे आएंगे अपमान, अपमान अपशब्द, 2 शब्द दे रखे मैंने। इसमें भी एकदम से पता चल जाता है, 2 शब्द हैं अप और मान, यानी जो शुरू में लगा हुआ अप उपसर्ग हो गया और इसका जो है मान जो है मूल शब्द हो गया। दूसरा का अप उपसर्ग और मान शब्द मूल शब्द हो गया, है ना, अपमान और अपशब्द। नीचे आएंगे अवगुण, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अव उपसर्ग और अवलोकन, अवलोकन अव उपसर्ग हो गया और गुण मूल शब्द हो गया, है ना। और दूसरे में अव उपसर्ग और लोकन मूल शब्द, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो सरल ही है ये देखने के लिए। नीचे है अनुकूल,
इस अनुकूल अनुशासन, है ना, अनु उपसर्ग और अनुकूल का कूल मूल शब्द हो गया और अनुशासन में जो है शासन मूल शब्द हो गया। उसके बाद नीचे अभिमान, अभिमान अभ्यास। अब देखिए जो अभिमान शब्द है इसमें साफ पता चल रहा है कि अभि उपसर्ग है ना, और मान मूल शब्द है। लेकिन जो अभ्यास शब्द है इसमें क्या है, अभ्य। बहुत सारे बच्चों को इसमें जो है कन्फ्यूज़न होता है कि अभ्य उपसर्ग होता है, अभ्य उपसर्ग नहीं होता है, इसमें भी अभि उपसर्ग ही होता है, ठीक है। और यास, ये यास नहीं आस होता है, क्योंकि यौ में क्या है, आ का डंडा है, इसलिए ये हो गया आस शब्द, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे अतिरिक्त। अब अतिरिक्त जो शब्द है इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अति उपसर्ग है ना। और जो दूसरा शब्द है अत्यधिक, है ना। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है आपका अति उपसर्ग ही आएगा। अब अति और रिक्त को अलग करेंगे तो अति उपसर्ग हो गया, रिक्त जो है मूल शब्द हो गया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोगों को हार्ड लगेगा, अति उपसर्ग और अधिक जो है उसका मूल शब्द हो गया, ठीक है। अगला है अत्यंत, अत्यंत में और अत्याचार, है ना। अब ये अ आधा तो है, इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि अत्य उपसर्ग, अत्य उपसर्ग नहीं होता है ये, इसलिए मैंने ये 3-4 शब्द दे रखे हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि अत्यंत अत्याचार में भी अति उपसर्ग ही होता है, ठीक है। क्योंकि यही ऐसे ही प्रश्न जो है पेपरों में आते हैं, ठीक है। तो अब जो है अति उपसर्ग हो गया, अंत जो है इसका मूल शब्द हो गया, है ना। और अत्याचार अति उपसर्ग हो गया और आचार जो है इसका मूल शब्द हो गया है, ठीक है। नीचे है अधिकृत, इसमें साफ पता चल रहा है अधि उपसर्ग और कृत जो है मूल शब्द हो गया। अधिनियम, इसमें भी अधि उपसर्ग और नियम जो है मूल शब्द हो गया। उसके बाद है उत्तम, उत्तम में भी ठीक पता चल रहा है कि उत, उ आधा तो म, उत्तम, है ना, तो उत उपसर्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे उन्नति और उद्योग 2 शब्द हैं, जैसे ये 9 है ना, तो ये तो बन जाता है, इसका आधा नौ का आधा तो बन जाता है। क्यों बना, क्योंकि ये जो है तो वर्ग की लाइन के हैं, त थ द ध न किस में है, तो वर्ग में, तो इसलिए ये उत उपसर्ग हो जाएगा। और ये भी दो भी जो है तो वर्ग की लाइन में आ गया, तो उद का उद उपसर्ग नहीं होगा, उत उपसर्ग होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है उन्नति मूल शब्द हो गया, नति उद्योग में उत उपसर्ग और योग मूल शब्द हो गया, ठीक है। अगला है दुर्गम। अब जो ये शब्द है दुर्गम, इसमें र ऊपर है, आधा र, तो इसलिए आगे जाके ये दूर हो जाएगा। जो आधा र होता है उसमें हलंत लगता है, जब हम सीधे र बनाएंगे और नीचे हलंत लगाएंगे तभी वो आधा र होता है। तो दुर और गम मूल शब्द हो गया, है ना। दुर्व्यवहार, दूर उपसर्ग हो गया और व्यवहार जो है इसका मूल शब्द हो गया, ठीक है। अब देखिए नीचे दुस्साहस, दुस्साहस यहाँ पे 100 से सड़क आधा है, इसलिए इसमें क्या होता है कि आपका तीनों एक साथ दे रखे थे मैंने, एक दुष्प्रभाव भी दे रखा, यानी दुस्साहस में क्या होता है, या तो दु उपसर्ग लगेगा तीनों में ही, ठीक है, विसर्ग लगा के, या तो इनके अलग अलग होते जो 100 होती, जैसे यहाँ पे है आपकी 100 से सड़क, तो ये आगे जाके दुस हो जाएगा, ठीक है, 100 में हलंत लग जाएगा। दूसरा है दुष्प्रभाव, तो ये पेट कटा 100 है, तो यहाँ पे भी पेट कटा 100 आएगा, लेकिन उसमें भी हलंत आएगा, है ना। तो ये जो है इसका जो है दुस उपसर्ग होगा, दुस्साहस का, दुष्प्रभाव का भी दुष उपसर्ग होगा। और अगला है आपका दुशासन, ये है 100 से शलजम, तो इसका क्या हो गया 100 से शलजम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका हो गया दुष प्लस शासन, मूल शब्द हो गया शासन। अगला है आपका तत्पश्चात, तत् उपसर्ग होता है। दूसरा है तदनुसार, तद कोई उपसर्ग नहीं होता है,
इसलिए इन दोनों का तत् हो जाएगा, क्योंकि ये द जो है ये त वर्ग का जो है त वर्ग की लाइन में आता है, इसलिए ये तत् उपसर्ग हो गया। ठीक है, तत् पश्चात तद अनुसार मूल शब्द हो गया इसमें। ठीक है, निसंदेह, निसंदेह में क्या आता है कि या तो नि उपसर्ग लगा सकते हैं या फिर निस उपसर्ग लगाते हैं, ये भी लगा सकते हैं नि उपसर्ग, और ये भी निस उपसर्ग भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो निस या नि उपसर्ग हो गया और संदेह मूल शब्द हो गया। दूसरे वाले में भी वही नि या निस उपसर्ग और संकोच मूल शब्द हो गया। ठीक है, अगला आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज़रूर जो है प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, यानी ये जो सम उपसर्ग वाला होता है, कोई सा भी शब्द देंगे, अभी मैंने यहाँ पे इतने सारे शब्द दे रखे हैं, तो इनके अलावा भी कोई और आ सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि समझना है इसको कि सम उपसर्ग किस में लगता है। अभी मैं बताती सीधे सीधे, जिस अक्षर के ऊपर जो है बिंदु होती है उसमें सम होता है। चाहे बोलने में कभी हम सन भी आता है, कभी सम भी आता है ना, लेकिन वो उपसर्ग जो होता है वो सम ही होता है। जैसे संस्कृत, संस्कृत, सन है ना, नौ लग रहा लेकिन वो सम उपसर्ग होगा। जैसे संपूर्ण, सम में इसमें म लग रहा है तो वो सम उपसर्ग हो गए। संगम, संदेश, संक्षिप्त, संन्यास, तो जितने भी ये 100 हैं, 100 के ऊपर अगर आपका जो है बिंदु लगेगा तो वो सम उपसर्ग होता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्गत, इसमें अंतर भी आपका जो है उपसर्ग हो सकता है और अंतः भी उपसर्ग होता है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, और मूल शब्द हो गया राष्ट्रीय और गत। ठीक है, अंतर्गत का गत मूल शब्द हो गया, अंतर्राष्ट्रीय का राष्ट्रीय मूल शब्द हो गया। ठीक है, अगला है अधोगति, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में दिए जाते हैं जो हमें जल्दी से नहीं आते हैं, जिनमें हमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है ना, अधोगति, अधो कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, कुछ शब्द इसमें आता है जैसे अधपतन, उसमें तो पता चल जाता है हमें अध उपसर्ग है, लेकिन जैसे ये अधोगति और ये अधोमुख है तो ये अधो कोई उपसर्ग नहीं होता, इसका होता है अधो उपसर्ग। तो अधो उपसर्ग हो गया, गति मूल शब्द हो गए, और मुख, अधोमुख में मुख मूल शब्द हो गया। उसके बाद है पुनर्जन्म, इसमें भी दो, या तो पुनर् उपसर्ग लगा सकते हैं या पुनः उपसर्ग लगा सकते हैं, है ना। तो जन्म हो गया मूल शब्द, और विवाह, पुनर्विवाह में पुनः विवाह मूल शब्द हो गया और पुनः उपसर्ग हो गया। अब है आपका सत्कर्म, सत्कर्म, सत्कर्म में तो सत उपसर्ग दिख रहा आपको, लेकिन सदगति, फिर मैंने बोला ना ये द जो होता है ये त वर्ग की लाइन है, इसको द का त हो जाता है, आधा द का आधा त हो जाता है, सत। और सज्जन, अब यहाँ पे ज तो नहीं है उसका, लेकिन सज कोई उपसर्ग नहीं होता, तो सज का भी जो है सत उपसर्ग होगा, सज्जन। ये शब्द भी बहुत आता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है ना, ये जल्दी से समझ में नहीं आते ऐसे शब्द, तो ये शब्द जो है आते हैं पेपरों में अधिकतर। ठीक है, अब है आपका प्रत्यक्ष और प्रतिकूल। प्रत्येक, प्रतिकूल में तो लग रहा है कि प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यक्ष और प्रत्येक में नहीं लग रहा, तो प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसका जो है इन दोनों का भी जो है आपका प्रति उपसर्ग ही होगा। ठीक है, जो ऐसे शब्द आते हैं प्रत्येक, प्रत्यक्ष, ठीक है, तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग हो गया। और यक्ष कोई मूल शब्द नहीं होता, इसका होता है अक्ष प्रत्यक्ष में, और प्रति उपसर्ग कूल मूल शब्द हो गया, प्रति उपसर्ग और एक मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों को कितना ये मेरा वीडियो समझ में आया है, तो प्लीज़ जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये 2 शब्द दे रखे हैं, इनको आप लोग कमेंट में इनका आंसर लिखकर मुझे दिखाएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की समझ में ये वीडियो आई है। ठीक है, तो
अच्छी लगेगी तो आगे की वीडियोस भी देखते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझनी हैं व्याकरण में, मैं आपको समझाती रहूँगी।